वेल स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 5th चैप्टर। और यहाँ हम इस चैप्टर के बचे हुए भाग को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इसका एक पार्ट पढ़ा था और उसके ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक जो है हमने नहीं किए थे, तो उनको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट के जो ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक है, यानी ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये परीक्षा में आते हैं, तो इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन द क्लासरूम डज वांदा सिट एंड वाई। यानी क्लासरूम में वांदा कहाँ बैठती थी, यानी किस जगह पर बैठती थी और क्यों बैठती थी वो उस जगह पर, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये लीजिए इसका आंसर, वांदा सिट्स इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। और वो वहाँ क्यों बैठती थी? इट मे बी बिकॉज शी कम्स फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स एंड हर फीट आर यूजुअली कवर्ड विद ड्राई मड। क्योंकि ये जो बांदा थी वो कमरा नंबर 13 में अंतिम कतार की आखिरी सीट से अगली वाली सीट पर बैठती थी। और क्यों बैठती थी? इसका कारण ये हो सकता है कि वह बॉगिन्स हाइट से पैदल आती थी और उसके पैर सामान्यतः सूखी मिट्टी से सने हुए रहते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज वांदा लिव, यानी वांदा कहाँ रहती थी और व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़। यानी आपके विचार के अनुसार ये जो स्थान है वो किस तरह का है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर। तो ये लीजिए इसका आंसर, वांदा लिव्स एट बॉगिन्स हाइट्स। यानी ये बॉगिन्स हाइट्स में रहती है वांदा। और ये स्थान किस तरह का है ये और बताना है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि आई थिंक दैट दिस प्लेस मस्ट बी बिलोंगिंग to not very high class people. As Manda's feet are covered with dry mud, the place seems to be full of dust without road. तो यानी ये स्थान इस तरह का होना चाहिए जहाँ सड़कें नहीं है और डस्ट है और मड है रास्ते में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन एंड वाई डू पेगी एंड मेडी नोटिस बांदाज एब्सेंस। कब और क्यों पेगी और मेडी ने बांदा की एब्सेंट को नोटिस किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर लीजिए आप, ऑन वेंसडे द थर्ड डे ऑफ बांदाज एब्सेंट पेगी एंड मेडी नोटिस हर एब्सेंस। यानी कौन से दिन? बुधवार के दिन पेगी और मेडी ने नोटिस की उसकी अनुपस्थिति को। और आगे इसमें पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्यों नोटिस किया उन्होंने। तो इसका आंसर इस तरह है, दे नोटिस हर एब्सेंस बिकॉज दे वेट फॉर हर टू हैव सम फन विद हर बट सी डजंट टर्न अप। यानी उन्होंने उसका इंतज़ार किया था स्कूल के बाहर, लेकिन वो नहीं आई, इसके कारण वो लेट हो गई थी और इसके कारण उन्होंने उसकी एब्सेंस को नोटिस किया था। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स। यानी आपके विचार से टू हैव फन विद हर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, आंसर है इसका, इट मीन्स टू मेक फन ऑफ हर एंड टू टीज हर। इसका अर्थ है उसका मजाक बनाना और उसको चिढ़ाना। अब इस चैप्टर का बचा हुआ भाग हम यहाँ पर देखेंगे। वांदा पेंट्रोस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। यानी रूम नंबर 13 के जो अधिकांश बच्चे थे उनका नाम इस तरह का नहीं था जैसा कि इस बच्ची का था, इस पॉलिश गर्ल का था। क्या नाम था इसका? वांदा पेंट्रोस्की। तो इस तरह के नाम उस रूम नंबर 13 में बैठने वाले और दूसरे बच्चों के नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। यानी बाकी के जो बच्चे थे उनके नाम आसानी से पुकारे जाने वाले थे, जैसे कि थॉमस है, स्मिथ है या एलन है। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, बिली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी।
but not funny in the same way that Pentrosky was. एक लड़का था जिसका नाम बाउंस था, यानी बिली बाउंस, और लोग ये सोचते थे कि ये नाम फनी था, यानी बहुत ही मजाकिया था, लेकिन उतना मजाकिया नहीं था जितना कि पेंट्रोस्की नाम था। अब देखिए इससे आगे वाले पैराग्राफ में, वांदा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। वांदा के कोई मित्र नहीं थे, यानी वांदा की कोई सहेली नहीं थी उस विद्यालय में। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो विद्यालय में अकेली आती थी, अलोन अकेली, और घर भी अकेली ही जाती थी। सी ऑलवेज बोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस। हमेशा वो क्या पहनती थी, एक नीले रंग की, जो बिल्कुल फेड हो रहा था रंग उसका, मतलब उसका रंग जो है उड़ा हुआ था, या रंग उसका निकल गया था, तो फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस वो पहनती थी। दैट डिडंट हैंग राइट, और वो उसके शरीर पर फिट भी नहीं आती थी पूरी तरह। इट वाज क्लीन, लेकिन ये साफ थी, यानी इसकी जो पोशाक थी वो स्वच्छ थी। बट इट लुक्ड एज दो, लेकिन वो ऐसी दिखाई देती थी एज दो, जैसे कि इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। कैसी दिखाई देती थी, जैसे कि उसकी सही तरीके से प्रॉपरली उसको आयरन नहीं किया जा रहा था, यानी उसकी प्रेस नहीं हो रही थी, यानी उसमें सलवटें पड़ी हुई थी। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर, वे उसको घेर लेती थी। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के अहाते में। एज सी स्टूड वाचिंग, जब वो खड़ी हुई देखती रहती थी। द लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्चियों को, प्ले हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच नाम का खेल, ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, उस टूटे फूटे कठोर मैदान में। हॉप स्कॉच एक तरह का खेल होता है जिसमें बच्चियां उछल उछल करके स्क्वायर वाली लाइनों को पार करती है, जिसको हम हमारी देसी भाषा में कह सकते हैं कैंची खेलना। वांदा, पेगी, वुड यू से इन ए मोस्ट courteous manner as though she were talking to Miss Mason. वांदा, पेगी वुड से इन ए मोस्ट courteous manner, मोस्ट courteous manner, अत्यधिक विनम्र तरीके से। पेगी उससे पूछती थी उस वक्त, जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो। किस तरह बोलती है उससे, वांदा सी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, और वांदा को पुकारते समय यानी वो अत्यधिक कर्टियस मैनर में वांदा शब्द को पुकारती थी, उससे बात करती थी, और ऐसा करते वक्त वो अपनी बगल में खड़ी हुई किसी सहेली के कोहनी मार करके ऐसा कहती थी, नज करते हुई, यानी एक तरह से मजाकिया लहजे में। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। हमें बताओ कि कितनी सारी पोशाकें हैं जो तुमने तुम्हारी अलमारी में करीने से लगा रखी है, टांग रखी है। 100, बांदा वुड से, और उसके जवाब में बांदा कहती थी कि 100 पोशाकें। 100, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली। और जब वो कहती 100 पोशाकें हैं, तो जितनी भी जो छोटी छोटी लड़कियां थी जो वहाँ खेल रही थी, वो विस्मय से चिल्लाती थी, बहुत ही इनक्रेडुलसली भाव में, यानी अविश्वसनीय स्वर में, 100 पोशाकें। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच एंड लिसन, और वो छोटी छोटी लड़कियां खेलना बंद कर देती और ध्यान से सुनती। या 100 आर लाइंड अप सेड बांदा, तब बांदा कहती, हाँ 100 पोशाकें, सभी बिल्कुल करीने से सजी हुई। देन हर थिन लिप्स वर ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और इतना कहने के बाद वो और कोई बात नहीं करती, और उसके पतले होठ चुप्पी में एक दूसरे के ऊपर भिज जाते। व्हाट आर दे लाइक, वे कैसी हैं।
यानी किस तरह की दिखती है या किस तरह की हैं तुम्हारी वो 100 पोशाकें। ऑल सिल्क आई बैट सेड पैगी, यानी और मजाक करते हुए पैगी फिर कहती कि मैं जो है बैट लगा सकती हूँ, यानी मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वे सारी की सारी तुम्हारी जो 100 पोशाकें हैं वो शायद रेशम की हैं, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तब वांदा उसके उत्तर में जवाब देती है उसको, हाँ बिल्कुल सारी की सारी मेरी जो पोशाकें हैं वो सिल्क की है, मतलब रेशम की हैं और सभी रंगों की है। वेलवेट टू, फिर उससे पूछती क्या उनमें जो है मखमल की भी है, वेलवेट की भी है, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस बांदा वुड रिपीट स्टोलिडली यानी भावहीन स्वर में, यानी बिना किसी भाव को चेहरे पर लाए हुए। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं स्टोलिडली। यानी बांदा फिर जवाब देती कि हाँ वेलवेट की भी है, 100 पोशाकें। यानी बहुत ही भावहीन स्वर में वो अपने जवाब को दोबारा से रिपीट करती। आल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सबकी सब मेरी क्लोजेट में, मेरी अलमारी में करीने से रखी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और तब वे वहाँ से चली जाती, यानी उसको छोड़ देती, उसको जाने देती। एंड देन, और तब, बिफोर सी हैड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो थोड़ी दूर जा पाती, दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लॉटर, और वो खिलखिला करके हंसती पीछे से। श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लॉटर का, बस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लॉटर का मतलब है खिलखिला करके हंसना, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना। 100 dresses, obviously the only dress बांदा had was the blue one she wore every day। 100 पोशाकें, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली यानी वास्तव में ऐसा नहीं था, उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी, और वो नीले रंग की पोशाक थी जिसको वो हर रोज़ पहनती थी। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट ए स्टोरी। तब वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, ये क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तुम्हारे पास कितने जूते हैं, कितने जोड़ी जूते हैं तुमने कहा था हमसे, बताए थे, कितने जोड़ी बताए थे। 60 पेयर्स आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और उसके जवाब में भी बांदा ये कहती थी कि मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं और सारे के सारे करीने से सजा करके रखे हुए हैं अलमारी में। क्राइज ऑफ एक्साजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और सभी की सब एक जैसे हैं, क्या सबके सब एक जैसे हैं। और इस तरह यानी अत्यधिक विनम्रता की चीखें इस चीज़ का स्वागत करती थी। और फिर उससे पूछा जाता था कि क्या सब एक जैसे ही हैं। ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, तब बांदा कहती कि अरे नहीं, सारे के सारे जूतों की जो जोड़ियां हैं वो अलग अलग तरह की है। ऑल कलर्स, सभी रंगों की है, सभी रंगों की है। ऑल लाइंड अप, और सभी करीने से सज के रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। पैगी, जिसने इस सारे खेल के बारे में सोचा था, और मैडी, जो कि उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड थी, यानी अभिन्न मित्र थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। अब तो ये दोनों लड़कियां ही सबसे पीछे वहाँ से जाती थी, सबके जाने के बाद। फाइनली बांदा वुड मूव अप द स्ट्रीट, और अंत में बांदा मूव अप यानी आगे बढ़ जाती गली में। हर आइज डल, उसकी आँखें डल नम हो जाती थी। एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसका मुंह जो है वो भिज जाता था, बंद हो जाता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे, और एक मजाकिया तरीके से वो अपने कंधे को थोड़ा झटका दे दे करके चलती थी, बार बार, कभी कभी, नाउ एंड देन। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और इस तरह वो अकेली जो है अपनी यात्रा को पूरा करती थी स्कूल की को। पैगी वाज नॉट रियली क्रूअल, हालांकि ऐसा
कहा जाता है कि पैगी जो है वास्तव में कोई क्रूअल नहीं थी, कोई हिंसक नहीं थी या निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो छोटे छोटे बच्चों को, दबंग बच्चों से हमेशा रक्षा करती थी, बुलीज से रक्षा करती थी, यानी बदमाश लड़कों से उनको बचाती थी, छोटे बच्चों को। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स, और वो घंटों तक चिल्लाती रहती थी इस बात पर इफ़ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, यदि किसी जानवर के साथ भी यदि दुर्व्यवहार होता था तो इस बात पर भी वो घंटों रोती रहती थी। इफ़ एनी बॉडी हैड सेड टू हर, यदि कोई उससे ये कहे कि डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट बांदा, कि क्या तुम ऐसा नहीं सोचती कि जिस तरीके से तुम व्यवहार करती हो बांदा के साथ, क्या वो क्रूअल तरीका नहीं है, क्या वो एक निर्दयी तरीका नहीं है? तो सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड, इस बात पर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाया करती थी। क्रूअल, हिंसक, निर्दयी तरीका। वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, तब वो ये कहती थी कि वो लड़की ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं, झूठ क्यों बोलती है वो? एनी बॉडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, कोई भी इस बात को कह सकता था कि ये बिल्कुल झूठ था। वाई डिड सी वांट टू लाई, वो झूठ बोलना क्यों चाहती थी? एंड सी वाजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो एक सामान्य पर्सन नहीं थी। एल्स वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट, और क्यों उसका नेम जो था वो इस तरह का था, यानी इस तरह का अजीब व गरीब नाम क्यों था? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, हालांकि उन्होंने कभी भी उसे रुलाया नहीं। एज फॉर मेडी, और जहाँ तक मेडी की बात है, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग बांदा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेड्स, यानी बांदा की जहाँ तक बात है, ये जो काम था बांदा से पूछने का हर रोज़ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं, तुम्हारे पास कितने हैट हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, और कितनी ये चीज़ है तुम्हारे पास, कितनी वो चीज़ है तुम्हारे पास। सी हैड वाज बॉदरिंग हर, ये सारी बातें उसे परेशान करती थी, बॉदर करती थी। मेडी वाज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मेडी खुद भी गरीब थी। सी यूजुअली वोर सम बॉडीज हैंड मी डाउन क्लॉथेज, और प्राय वो भी दूसरों से मांगे हुए कपड़े पहनती थी। हैंड मी डाउन क्लॉथेज का मतलब किसी से मांग करके या उतरन को पहनना। थैंक गॉडनेस, थैंक गुडनेस, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, किसी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स, यानी कभी कभी वो सोचती थी मन में मेडी कि भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि कम से कम मैं जो है बॉगिन हाइट्स पर नहीं रहती थी। और हैव ए फनी नेम, या मेरा नाम इस तरह का बांदा पेंट्रोस्की जैसा नहीं था, इस तरह का फ़नी नेम नहीं था। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन पेगी वाज आस्किंग बांदा, जब पेगी बांदा से ये पूछती थी दोज क्वेश्चन, इन प्रश्नों को, इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, इस तरह की मजाक उड़ाने वाली आवाज़ में और विनम्रता से भरी हुई आवाज़ में, तो मेडी फेल्ट एम्बारेस्ड, तब मेडी उस वक्त बहुत ही परेशान हो जाया करती थी, एम्बारेस हो जाया करती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तब वो कुछ भी नहीं कहती थी बल्कि अपनी हथेली में रखी हुई कांच की गोलियों, मार्बल्स का मतलब होता है कांच की गोलियां, उनका निरीक्षण करती रहती थी, उनकी स्टडी करती रहती थी। रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, उनको घुमाती रहती थी और कुछ भी नहीं कहती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर बांदा, न सिर्फ वो बांदा के प्रति सॉरी फील करती थी, एग्जैक्टली, ठीक तरीके से, सही तरीके से, सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू बांदा इफ़ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, यदि पेगी ड्रेसेस गेम यानी पोशाकों के खेल का आविष्कार पेगी नहीं करती थी, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि यदि
पैगी ने पोशाकों के खेल का आविष्कार नहीं किया होता तो मैडी का ध्यान कभी भी बांदा के ऊपर नहीं गया होता। बट सपोज, लेकिन मान लीजिए, पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तब वो मतलब इस तरह मन में सोचती थी वो कि मान लो कि यदि पैगी और दूसरी लड़कियां भी इसी तरह का खेल यदि उसके ऊपर भी शुरू कर दे, उसके बाद में मेरा नंबर आ जाए मान लो, यानी मेरा भी ये लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दे, तो क्या होगा। सी वाजंट एज पुअर एज बांदा, हालांकि वो बांदा जितनी पुअर नहीं थी परहैप्स, संभवतया, बट सी वाज पुअर, लेकिन फिर भी वो गरीब तो थी ही। ऑफ कोर्स, वास्तव में सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 डिशेज, लेकिन उसके पास इतनी समझ थी, यानी बांदा से ज़्यादा उसके अंदर इस बात की समझ थी कि वो इस तरह कभी नहीं कहती थी कि मेरे पास 100 पोशाकें हैं। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि इस तरह का खेल उसके ऊपर चालू हो जाए। सी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग बांदा पेंट्रोस्की, वो तो भगवान से हमेशा ये इच्छा करती थी कि भगवान ये बांदा पेंट्रोस्की के ऊपर जो पैगी ये खेल खेल रही है, उसको चिढ़ाने का जो खेल है उसको बंद कर दे। अब देखिए इसके ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक हम यहाँ पर करेंगे। तो ये लीजिए आप पहला क्वेश्चन देखिए आप, इन व्हाट वेज वाज बांदा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, यानी बांदा जो है दूसरे बच्चों से किस प्रकार से अलग थी। इसका आंसर लीजिए आप, बांदा वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन इन मैनी वेज, हर नेम वाज फनी, पहली चीज़ तो ये कि उसका नाम जो है बहुत ही मजाकिया था। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, दूसरी बात यह कि उसके कोई मित्र नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, यानी वो अकेली स्कूल आती थी और अकेली घर जाती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट फिट हर, इट वॉज क्लीन बट इट हैड नेवर बीन आयरनड प्रॉपरली, तो इस तरह वो दूसरे बच्चों से अलग थी। सेकंड वाला देखिए, डिड बांदा हैव ए 100 ड्रेसेस, वाई डू यू थिंक सी सेड सी डिड, यानी आपसे पूछा जा रहा है क्या बांदा के पास वास्तव में 100 पोशाकें थी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसने अपने पास 100 पोशाकों का होना बताया। तो इसका आंसर इस तरह हम दे सकते हैं, नो बांदा डिड नॉट रियली हैव ए 100 ड्रेसेस टू वियर, आई थिंक दैट सी वांटेड टू इम्प्रेस द अदर गर्ल्स एंड एन्जॉय द सिचुएशन, यानी शायद वो लड़कियों को प्रभावित करना चाहती थी और स्थिति का आनंद लेना चाहती थी, इसलिए वो कहती थी कि मेरे पास 100 पोशाकें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वाई इज मेडी एम्बारेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड बांदा, इज सी आल्सो लाइक बांदा और इज सी डिफरेंट, यानी मेडी उन प्रश्नों से शर्मिंदगी क्यों अनुभव करती है जो पैगी बांदा से पूछती है, क्या वह भी बांदा जैसी ही है या उससे भिन्न है। तो ये लीजिए इसका आंसर, मेडी इज एम्बारेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी asks Panda because she is also poor. She wears somebody's hand-me-down clothes. She thinks she could be the next target of mockery. She is not like Panda. She is different. She is poor, but not as poor as Panda. She doesn't live up on Boggins Heights. She doesn't have a funny name. She will never tell that she has a 100 dresses। तो प्यारे बच्चों, अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इसका एक भाग और बकाया है, तो इसको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को पूरा।